भाई लोग इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में शावन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है। और किसी को तो लगेगा कि क्या शावन बांग्शन बन गया है, लेकिन क्या शावन सच में बांग्शन बना है या नहीं वो तो हमें इस वीडियो में पता चली जाएगा। लेकिन शावन की फाइट होगी हुंजू से, जो कि सिर्फ बांग्शन से कुछ ही कदम दूरी पर है। तो इस वीडियो में सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था कि शावन बुद्धिस्वा ट्री के पास आ गया था और शावन ने बुद्धिस्वा सीड्स को रिफाइन कर उस बुद्धिस्वा ट्री से उस दाऊदी के सभी इविल इमोशंस को निकाल दिया था। लेकिन शावन इससे अनकॉन्शियस हो गया था। लेकिन अब शावन को मिलने वाला था एक बहुत ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड। तो अब आगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में शुनर और बाकी सभी जितने भी लोग थे वो यहाँ पर आ गए थे और वो सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक थे कि वो अभी जो देख रहे थे वो इल्यूजन था और वो अभी उससे बाहर आए। और तभी उन सभी की नजर जाती है सेंटर में, जहाँ पर की शावन था, जिसे देखकर शुनर चिल्लाती है शावन, और वो घबराई हुई थी कि शावन के साथ क्या हुआ। लेकिन तभी गुकिंग शुनर को बोलता है रिलैक्स करो, ये शावन के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो तभी शुनर को भी याद आता है कि इस बुद्धिस्वा एंशिएंट ट्री के 3 ट्रेजर्स होते हैं, पहला बुद्धिस्वा हर्ट, दूसरा बुद्धिस्वा सीड और तीसरा इस ट्री के जरिए वर्ल्ड के नेचर को समझना। और पहले 2 जो ट्रेजर्स थे वो आसान थे, लेकिन तीसरा काफी वेगी और मिस्टीरियस था। और बुद्धिस्वा एंशिएंट ट्री को नॉलेज ऑफ रिइंकार्नेशन ट्री भी कहा जाता है और कहते हैं कि इस ट्री के जरिए कोई 100 रिइंकार्नेशंस का एक्सपीरियंस कर सकता है। और जिन लोगों ने भी एक्सपीरियंस कर लिया है वो दाऊदी क्लास तक पहुंच गई है। लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह थी। लेकिन इसके बावजूद कई एक्सपर्ट इस लेजेंड के पीछे पागल हो गए थे, क्योंकि दाऊद एक ऐसा लेजेंडरी लेवल है जिसे कि अब तक सिर्फ कहानियों में सुना गया है। और सभी की नजरें शायन के ऊपर टिकी हुई थी, जो कि अभी बुद्धिस्वा एंशिएंट ट्री के अंदर शांति से बैठा हुआ था। और सभी को भी बुद्धिस्वा ट्री के 3 ट्रेजर्स के बारे में पता था। और ट्री के नीचे मेडिटेट का कॉन्सेप्ट बहुत वेगी था, लेकिन उसका पोटेंशियल सबको क्रेजी कर सकता था। और जीफेंग ये देखकर बोलता है ये बंदा पहले ही इतना बड़ा एडवांटेज कैसे ले गया। और उनके फेस से वार्म स्माइल अब गायब हो चुकी थी और उसकी फिंगर कंटिन्यूअस रब हो रही थी और उसके अंदर से वो बिल्कुल भी काम नहीं था। और उसके दिल में रिग्रेट भर गया था कि अगर वो पहले ही स्पेटल जेट टोकन को तोड़ दिया होता तो उसके क्लैन के एक्सपर्ट को बुलाकर वो शावन को भी स्टैट से जैसे वो निकला था उसे तभी खत्म कर सकता था। लेकिन गुकलैंड की प्रेजेंस की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो ये जानता था कि गुकलैंड के पास भी स्पेटल टोकन है। अगर दोनों क्लैंस यहाँ पर आ गए तो दोनों में भिड़ जाएंगे और फायदा किसी और का ही होगा। और उन्हीं का एक्सप्रेशन टाइट होता है और वो जीफेंग की तरफ देखता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में डार्क चिल फील करते हैं और बिना किसी को दिखाए थोड़ा सा चिल नोट करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक प्लान बना लिया था। और तभी वो दोनों बड़ी स्पीड में बुद्धिस्वा एंशिएंट ट्री के नीचे आ जाते और अपनी द्विकी को सर्कुलेट करते और दोनों डायरेक्टली शावन के ऊपर अटैक कर देते। और उनका इंटेंशन क्लियर था कि वो शावन को फोर्सफुली जगाना चाहते थे, जिससे शावन को भी कोई भी फायदा ना हो। लेकिन तभी शुनर सिचुएशन को समझ जाते और उसका फेस पेल हो जाता है और वो गुस्से में उन दोनों से बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और तभी वो अपने गोल्डन फ्लेम से 2 पाम अटैक बनाकर उन दोनों पर शूट कर देती है। लेकिन हुनी और जीफेंग शुनर के इस अटैक को टोटली इग्नोर कर देते और उनके हाथ से डायरेक्टली बुद्धिस्वा एंशिएंट ट्री पर अटैक कर देते और उन दोनों के पाम अटैक बुद्धिस्वा ट्री से जाकर टकरा जाते और एक हेवी बैंग का साउंड चारों तरफ गूंजता है। लेकिन उनके फेस के ऊपर स्माइल आने से पहले ही उन्हें एक टेरिफाइंग फोर्स फील होता है, जो उनके पाम कॉन्टैक्ट से सीधा उनके बॉडी में घुस जाता है और शॉक उनकी आंखों में क्लियरली दिखता है और उनका डिफेंस कोलैप्स हो जाता है और वो दोनों ही अपने मुंह से ब्लड बार फेंक देते और काफी ज्यादा पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। और इसे देखकर सभी लोग शॉक होकर ट्री की तरफ देखते हैं और शुनर भी इसे देखकर बहुत खुश होती है और फिर वो शावन को देखने लगती है। और वो जब शावन को देखती है कि वो अभी भी डीप कल्टीवेशन में है तो फिर उसकी आईज हुनी और जीफेंग की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिसमें की गोल्डन फ्लेम थी। और उन क्लैन और एवन डीमन फोनिक्स टाइप के लोग तुरंत हुनी और जीफेंग को उठाते और वो फाइट के लिए रेडी ही थे। लेकिन तभी गुकिंग शुनर को रोक देता है और कामली बोलता है शुनर डोंट बी रेकलेस, और हुनियों के ग्रुप को अनफ्रेंडली लुक देता है। और उसे पता था कि अगर वो फाइट स्टार्ट करते हैं तो उनके बीच बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट होंगी और कौन जीतेगा उसे पता नहीं था। लेकिन उसे इतना पता था कि संगा में से शावन अवेक हो सकता है, जिस वजह से शुनर भी बात को समझ जाती है और शुनर फिर से शावन को देखने लगती है। और हुनी और जीफेंग अपने ब्लड को वाइप करते और दोनों की फेस के ऊपर डार्क और सीरियस एक्सप्रेशंस थे और वो क्विकली शावन को घूरते जो अभी भी उस ट्री के अंदर था और थोड़ा सा भी मूव नहीं कर रहा था, जिसे देखकर हुनी गुस्से में बोलता है लगता है वो बुद्धिस्वा एंशिएंट ट्री इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और वो दोनों अच्छे से समझते थे कि वो जो पहले फोर्स आया था वो बुद्धिस्वा एंशिएंट ट्री से आया था, वरना शावन उनके दोनों के कंबाइन अटैक से बिल्कुल भी नहीं बच पाता। लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ट्री की प्रोटेक्शन अनब्रेकेबल थी और वो चाहे जितना भी जेलस हो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो शावन को ऐसे देखे। और सभी लोग शावन को देखे जा रहे थे और कई लोग यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते को ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को भी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता और कोई यहाँ पर स्पेटल क्रैक भी नहीं बना पा रहा था। और टाइम ऐसे धीरे धीरे फ्लो करता है और अराउंड 1 महीना बीत जाता है और सभी लोग इस बीच कल्टीवेशन कर रहे थे, क्योंकि यहाँ की लाइफ फोर्स बहुत अच्छी थी। लेकिन सभी अलर्ट थे, क्योंकि उनका यहाँ पर था जो कि बड़ा हरामी है। और शावन अभी भी अपने सेम स्पॉट पे बैठा हुआ था। लेकिन शावन और शुनर के ग्रुप को छोड़कर सभी यहाँ पर अब इरिटेट हो गए थे और वो यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे थे और वो बुद्धिस्वा ट्री से भी इसके लिए भिड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी सडनली बुद्धिस्वा एंशिएंट ट्री के अंदर बैठा हुआ शावन मूव करता है और जो शावन की आंखें 1 महीने से बंद थी वो फाइनली धीरे धीरे ओपन होती है और सभी की नजरें शावन पर ही थी। और तभी शुनर खुशी से शावन को देखती है और बोलती है शावन गेगे। और तभी शावन की आईज उन क्लैन के ग्रुप को देखती है, जिससे उन सबको एक पेड़
वेट सी फीलिंग होती है, जैसे शावेन की नजर ने उनके अंदर तक देख लिया हो और पूरा एरिया अभी एकदम साइलेंट था और सबकी नजर सिर्फ शावेन पर ही टिकी हुई थी, जो कि अभी बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के अंदर था। और बहुत लोगों ने इस ट्री के ट्रेनिंग के बारे में सुना था, लेकिन आज वो खुद उसे सच में देख रहे थे। और शावेन का फेस काम था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग से एनर्जी थी। और जैसे ही उसने नजर उठाई और सुनर के ग्रुप की तरफ देखा, एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में एक एंशिएंट सोल की झलक थी, जो धीरे धीरे एक फेमिलियर ग्रो में बदलने लगती है। और वो बोलता है सुनर, और शावेन ने ये सॉफ्टली कहा था, लेकिन उसकी आवाज हेवी थी जैसे कि, लेकिन तब उस ट्री के बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सुरन तुरंत उसके पास आ जाती है और शायन से बोलती है क्या तुम ठीक हो। तो शायन भी इस पर हाँ बोलता है। और वो जो महीना गुजरा था सभी के लिए एक मंथ हो सकता है, लेकिन शायन के लिए वो एक मंथ नहीं था, बल्कि उसकी सोल ने इस मंथ में 100 रीइंकार्नेशंस को एक्सपीरियंस किया था और उसे इस वजह से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिल गया था। और तभी शावेन उस ट्री को हाथ जोड़कर थैंक्स बोलता है और वो तभी ट्री इस पर जोरों से हिलता है, जिसे देखकर सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी गुकिंग्यान शायन से बोलता है तुम्हारा ऑरा थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, क्या तुम बांग्शन बन गए हो। और गुकिंग्यान ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो भी शायन की पावर को क्लियरली नहीं देख पा रहा था। तो शायन इस पर हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है इतना आसान वो कैसे हो सकता है। लेकिन शायन अभी 9 चेंज पिक डोजन बन गया था, मतलब कि अब वो बांग्शन से बस एक कदम की दूरी पर था। और तभी शावेन की नजर हुन्नी और ज्यूफेंग पर पड़ती है और वो दोनों जब ये देखते हैं तो फुल अलर्ट हो जाते हैं और उनकी दुखी वाइब्रेट करने लगती है। लेकिन शावेन के लिप्स से कोल्ड सी स्माइल निकलती है। अगर वो उनसे पहले मिला होता तो शायद शावेन थोड़ा सा अलर्ट रहता, लेकिन शावेन को अभी इनसे डरने की थोड़ी भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि शावेन अकेला ही इन दोनों को निपटा सकता था। और ये देखकर हुन्नी का चेहरा पेल हो जाता है, क्योंकि उसने क्लियरली डेंजर को फील किया था। और तभी वो बोलता है शावेन जब से बुद्धिस्ट ट्री के नीचे कल्टिवेशन कर बाहर आया है तब से ये बहुत अलग बन गया है। और ज्यूफेंग भी सेम ही बोलता है और उन्हें ये नहीं पता था कि अगर शावेन ना होता तो शायद वो सभी अभी इल्यूजन में फंसे रहते और वो अब तक तो उस ट्री के पपेट्स बन चुके होते। लेकिन तभी उस बुद्धिस्ट ट्री से ग्रीन ग्लो बाहर निकलता है और उसमें से टीनी लाइट बॉल्स हवा में उड़ने लगते हैं, जो कि सभी बुद्धिस्ट सीड्स थे, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि ये इतनी ज्यादा रेयर सीड्स ओपन में अपेयर हो रहे हैं। जिसे देखकर सभी लोग तुरंत अपने दुखियों को एक्टिवेट करते हैं और उन ग्लोइंग सीड्स की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तभी शायन ने देखकर सिर्फ मुस्कुराता है और वो अपने हाथ को आगे उठाता है और सारे सीड्स एक पावरफुल पुल के साथ उसके पास आ जाते हैं। और शावेन फिर से बुद्धिस्ट ट्री को इसके लिए थैंक्स बोलता है और वो अपने ग्रुप में भी इन सीड्स को बांट देता है, जैसे कि शुनर, काइलिन और गुकिंग्यान सबको। तो गुकिंग्यान इसके लिए शायन को थैंक्स बोलता है और उन्हीं और ज्यूफेंग सिर्फ दूर से गुस्से में ये सब देख रहे थे। लेकिन तभी ज्यूफेंग अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता और बोलता है अबे साले तू मरना चाहता है क्या। तो शावेन धीरे से अपना सर घुमाता है और वो ज्यूफेंग को देखता है, जिसने की गुस्से भरी चिल्लाहट मारी थी, जिसमें की किलिंग इंटेंट भी था, जिस वजह से शावेन का फेस बिल्कुल एक वाइल्ड बीस्ट की तरह हो गया था, जो कि सीधा ज्यूफेंग पर टिक जाता है, जिसे देखकर ज्यूफेंग एक टाइम के लिए फट जाती है। लेकिन वो बोलता है हम सभी एक साथ इस बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री में आए थे और इतना डेंजर सिचुएशन फेस किया, लेकिन अब तुम सभी बुद्धिस्ट सीड्स को खुद ही रखना चाहते हो, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। तो शायन बोलता है अभी साले तुझे फाइटिंग करनी है तो फालतू की बातें मत बना, क्योंकि शावेन ने जानता था कि अगर उसकी पावर स्ट्रांग ना होती तो ये ज्यूफेंग कब का उसके ऊपर अटैक कर चुका होता। और ये देखकर ज्यूफेंग को उसके अंदर के एंगर को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो पेशेंस रखता है और वो उन्हीं की तरफ देखता है और बोलता है ब्रदर उन्हीं, क्या तुम भी खुश हो कि ये बंदा सब कुछ ले जा रहा है और क्या हमारे इतने सारे एफर्ट्स अब वेस्ट होने वाले। लेकिन उन्हीं का चेहरा काम ही था, लेकिन उसकी आंखों में एक क्रीवी सी लाइट चमक रही थी और उसके अंदर काफी ज्यादा वो गुस्से से भरा हुआ था, चाहे वो ऊपर से इतना भी शांत क्यों ना दिखाई दे रहा हो। और तभी वो बोलता है शावेन तुम 8 बुद्धिस्ट सीड्स हुनक्लैन और एवन डीमन फोनिक्स टाइप को दे देते हो तो ये मैटर यहीं पर ही क्लोज हो जाएगा। तो इसे देखकर शावेन स्माइल करता है और वो अपने हाथ को खोलता है, जिसमें के टोटल 11 सीड्स थे। अगर उसने 8 सीड्स उन्हें दे दिए तो उसके पास सिर्फ 3 ही बचेंगे और ये एक स्टूपिड डिसीजन होगा। और ये सीड्स किसी भी एक्सपर्ट को दाओशिंग क्लास तक ले जा सकते थे और इससे बुद्धिस्ट पिल भी बन सकती थी, जो कि ये रेड की 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग वाली पिल होंगी, जिसके लिए तो 2 पिक के एक्सपर्ट्स भी क्रेजी हो जाएंगे। और अगर ये सीड्स उसके एनिमी के पास ही चले जाएंगे तो उसके लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी, क्योंकि और भी दाओशिंग्स इससे बन सकते हैं। और शावेन ऐसा कोई डम बंदा नहीं था जो कि ऐसी चीज करेगा। और तभी वो उनसे बोलता है भाड़ में जाओ। और ये सुनकर उन सभी लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उन्हीं गुस्से से शावेन की तरफ देखता है और बोलता है तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये सुनते हुनक्लैन और एवन डीमन फोनिक्स टाइप के सभी एक्सपर्ट्स अपने दुखी को रिलीज करते और वो तेजी से मूव करते हुए शावेन के ग्रुप को सराउंड कर लेते, जिसे देखकर सुनर के ग्रुप के एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाते हैं और वो सब फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और उनके बॉडी से दुखी बार फ्लोट होने लगती है। और तभी गुकिंग्यान चिल्लाते हुए हुन्यू से बोलता है हुन्यू, क्या तुम सच में एक फुल स्केल पर वार स्टार्ट करवाना चाहते हो गुक्लैन और हुनक्लैन के बीच। तो हुन्यू ये देखकर हंसता है और बोलता है हे वार, हमारा हुनक्लैन तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता और अब तक तुमको सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है और तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर भाड़ में जाओ। और ये बोलकर हुन्यू एक क्रीपी स्माइल देता है और फिर उसकी आंखें शायन पर फिक्स्ड हो जाती है और वो बोलता है तुम्हारा नाम हमारे क्लैन में काफी ज्यादा डिस्कस हो रहा है और फोर्थ एंजन भी तुम्हें पकड़ने में फेल रहा। मुझे तभी लग गया था कि अगर कुछ करना है तो फुल पावर में करो, लेकिन एल्डर्स ने इसके लिए मना कर दिया। लेकिन अब लगता है कि एटीट्यूड को चेंज करने का टाइम आ गया है। और फिर अचानक से एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक दुखी हुन्यू के बॉडी से बाहर निकलती है और वो हर डायरेक्शन में फैल जाती है। और तभी हुन्यू बोलता है जो
जुफेंग इस शावन को मैं संभालता हूँ और बाकी सभी को तुम हैंडल कर लो। तो जुफेंग भी इस पर मान जाता है और उसके ग्रुप को इन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। तो सभी बंदे भी शावन के ग्रुप के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन सुनर और बाकी सभी उन अटैक्स को खत्म कर देते हैं। और भले उन क्लैन के और बाकी सभी बंदे शायन के ग्रुप से नंबर में ज्यादा हो, लेकिन शायन के ग्रुप में ज्यादा पावरफुल बंदे थे। और तभी सुनर शायन से बोलते शायन तो मुझे हुनियो को क्यों हैंडल करने नहीं देते, लेकिन शायन बोलता है चिंता मत करो, उसके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। और शायन बुद्धिस्ट वो एंशिएंट ट्री में एंटर करने से पहले सिर्फ वो अपने एंग्री बुद्धा लोटस का यूज कर ही हुनियो को हरा सकता था, लेकिन अब उसकी लेवल और स्ट्रेंथ दोनों ही अलग लेवल पर पहुंच गई है और हुनियो अब उसके लिए कोई भी थ्रेट नहीं है। शायन तो उसे ऐसे ही बचा कर रख देगा, लेकिन हुनियो बुला लेगा एक बांगशेन को जो कि उसके उन क्लैन से होगा, जो कि शायन के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, जो कि हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जिसमें कि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट फटाफट से कर